डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल द अकाउंटिंग ब्रेन में आपका स्वागत है। बच्चों, मैंने अपने लास्ट वीडियो में अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के पार्ट 2 में 3 अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को डिस्कस किया था, जिसमें से मटेरियलिटी कंसेप्ट था, रेवेन्यू रिकग्निशन कंसेप्ट था और डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट था। तो बच्चों ने, उम्मीद करता हूँ, उस वीडियो को देखा होगा और बच्चों को समझ में आया होगा। आज की वीडियो में मैं वही अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के ऊपर क्या क्या एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं जो कि क्लास 11 के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, खास तौर से वेस्ट बंगाल के बच्चों के लिए। तो आइए, आप हमारे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन है, विच अकाउंटिंग कंसेप्ट assumes that the business will continue for a long period of time। कौन से अकाउंटिंग कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि बिजनेस लंबे समय तक चलता रहेगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट बताता है कि बिजनेस फॉरसेबल नेचर का होता है, लंबे समय तक चलता रहेगा। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट बिजनेस एंड ओनर आर ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटी। अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस एंड ओनर दोनों अलग अलग एंटिटी होते हैं। तो इसी तरीके से इसका आंसर होगा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन है, which concept requires transactions to be recorded only in monetary terms। according to money measurement concept, सिर्फ उसी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं जो मॉनेटरी वैल्यू में मेजर किया जा सके। इसके अलावा नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं करते, इसीलिए इसका आंसर होगा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। इसी तरीके से चौथा प्रश्न है, द कंसेप्ट that states every transaction has two aspects is called। कौन सा कंसेप्ट बताता है कि हर एक ट्रांजेक्शन्स के दो पहलू होते हैं, दो एस्पेक्ट्स होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, एक ट्रांजेक्शन्स के दो पहलू होते हैं, एक डेबिट तो दूसरा क्रेडिट। इसी तरीके से पांचवा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट कंसेप्ट एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट। कॉस्ट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसेट्स को उसके ओरिजिनल परचेस प्राइस, दैट इज कॉस्ट प्राइस के ऊपर हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। इसी तरीके से छठा क्वेश्चन है, विच अकाउंटिंग कंसेप्ट इज अप्लाइड वाइल चार्जिंग डेप्रीशिएशन। कौन सा कंसेप्ट हम लोग अप्लाई करते हैं जब हम लोग डेप्रीशिएशन फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर चार्ज करते हैं। तो इसका आंसर होगा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। इसी तरीके से सातवां क्वेश्चन है, द कंसेप्ट that record revenue when it is earned, not when cash is received। कौन से कंसेप्ट के अकॉर्डिंग रेवेन्यू को उस वक्त रिकॉर्ड कर लिया जाता है जब वो अर्न कर लिया जाता है, ना कि जब उसका पैसा मिले। तो इसका आंसर होगा एक्रूअल कंसेप्ट या फिर रेवेन्यू रिकग्निशन कंसेप्ट। इसी तरीके से आठवां प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू द मैचिंग कंसेप्ट, इसमें ऑप्शन ए बोलता है ऑल इनकम्स आर रिकॉर्डेड फर्स्ट, ऑप्शन बी ऑल एक्सपेंसेस आर इग्नोर्ड, ऑप्शन सी एक्सपेंसेस आर मैच्ड विथ रिलेटेड इनकम। ये इसका आंसर होगा मैचिंग कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो मैच किए जाते हैं किससे, रिलेटेड इनकम से। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। इसी तरीके से नाइन्थ क्वेश्चन है, विच कंसेप्ट्स डिवाइड द लाइफ ऑफ अ बिजनेस इनटू टाइम पीरियड। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, बिजनेस के लाइफ को क्या कर दिया जाता है, टाइम पीरियड में डिवाइड कर दिया जाता है ताकि एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस को मेजर किया जा सके। इसी तरीके से 10वां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोज द कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट है जो कि फॉलो करता है कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट को। तो इसका आंसर होगा प्रोवाइडिंग फॉर डाउटफुल डेट। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जितने भी एक्सपेक्टेड लॉसेस है उसको रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेड गेन्स को इग्नोर किया जाता है। इसी तरीके से 11वां प्रश्न है, विच आइटम में बी ट्रीटेड एज एक्सपेंसेस इंस्टेड ऑफ एसेट्स ड्यू टू मटेरियलिटी। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए लैंड, ऑप्शन बी मशीनरी, ऑप्शन सी पेन एंड स्टेशनरी, ऑप्शन डी बिल्डिंग। कौन सा आइटम है जिसको एक्सपेंसेस माना जाता है ना कि उसको एसेट माना जाता है। इसमें इसका आंसर होगा पेन एंड स्टेशनरी। क्यों?
क्योंकि इसका जो वैल्यू होता है बहुत ही स्मॉल होता है, इसीलिए स्मॉल वैल्यू आइटम्स को हम लोग एक्सपेंसेस मानते हैं, उसको हम लोग मटेरियल नेचर का नहीं मानते। अगर इस केस में लैंड होगा, मशीन होगा, बिल्डिंग है, तो वो मटेरियल इन नेचर है, उसको अकॉर्डिंग टू मटेरियलिटी कंसेप्ट उसको डिस्क्लोज किया जाता है और उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसका डिस्क्लोजर ज़रूरी होता है। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको एमसीक्यू बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बच्चों, उम्मीद करता हूँ हमारा ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर इस वीडियो में और भी कुछ एक्स्ट्रा आपको जानना है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।